अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास दोस्त और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क इन दिनों अपने दोस्त की वजह से काफी परेशान है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान की जेब से 120 अरब डॉलर यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए साफ हो जाए तो क्या होगा। इलॉन मस्क, जिनका नाम ही पैसा छापने की मशीन से जोड़ा जाता है, उनकी नेट वर्थ सिर्फ 2 महीने में 120 अरब डॉलर गिर गई। ट्रंप के आते ही अमेरिकन इकोनॉमी इतनी डाउन चली जाएगी कि 2 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट से 4 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो जाएंगे। ट्रंप की इस टैरिफ नीति से जहां दूसरे देशों के अंदर अमेरिका और ट्रंप के लिए गुस्सा भर रहा है, वहीं ट्रंप के खास दोस्त इलॉन मस्क के लिए भी नाराजगी दिखाई दे रही है। जब टेस्ला का ऐसे बॉयकॉट हो रहा है तो फिर तो टेस्ला जमीन पर आ जाएगी और इलॉन जमीन पर इस तरह आएंगे कि यहाँ पर जो भी बिजनेसेस होते हैं अमेरिका में वो लोन्स पर होते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला द्वारा बनाई गई कारों की बिक्री अब तेजी से गिर रही है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला मुश्किल में पड़ गई। अमेरिका समेत यूरोप भर में टेस्ला स्टोर्स के बाहर मुजाहिरे फूट पड़े हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मस्क दोनों के नाक़दीन का मकसद टेस्ला का बाइकॉट है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वनडे स्पेशल में। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास दोस्त और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क इन दिनों अपने दोस्त की वजह से ही परेशान हैं। जहां दुनिया को लग रहा था कि ट्रंप की दोस्ती से मस्क को सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, वहीं अब मस्क को इस दोस्ती से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ट्रंप की दोस्ती ने एलन मस्क को सिर्फ 2 महीने में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की चपत लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उन्होंने अपने टैरिफ धमकियों से पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। खास तौर से यूरोपीय देश जो कभी अमेरिका के सबसे नजदीक हुआ करते थे, अब उससे दूर हो रहे हैं। ट्रंप की इस टैरिफ नीति से जहां दूसरे देशों के अंदर अमेरिका और ट्रंप के लिए गुस्सा भर रहा है, वहीं ट्रंप के खास दोस्त एलन मस्क के लिए भी नाराजगी दिख रही है। लोग अपनी यह नाराजगी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की कार न खरीद कर दिखा रहे हैं। इस वजह से मस्क को हर महीने भारी नुकसान हो रहा है। ट्रंप के आते ही अमेरिकन इकोनॉमी इतनी डाउन चली जाएगी कि 2 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट से 4 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो जाएंगे। वॉल स्ट्रीट इसको ब्लड बाथ कह रहा है। स्टॉक मार्केट के लोग सर पकड़कर बैठे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में रिसेशन आने जा रहा है। बहुत से लोग इसको ट्रंप सेशन भी कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने आते ही पूरी दुनिया को धमकाना शुरू कर दिया, टैरिफ्स की गर्दान स्टार्ट कर दी, कंट्रीज पर टैरिफ अनाउंस कर दिया और उसके बाद उन कंट्रीज ने जवाब में अमेरिका पर टैरिफ अनाउंस कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि इस वक्त इलॉन मस्क की टेस्ला का पूरी दुनिया में बॉयकॉट किया जा रहा है। इलॉन की दौलत में एक दिन के अंदर 29 बिलियन डॉलर्स की कमी हुई है। हो सकता है कि ये उनकी वेल्थ में कोई भी कमी ना लाए, लेकिन इलॉन मस्क की टेस्ला को एक दिन के अंदर 129 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। कैन यू इमेजिन? और अगर ये नुकसान इसी तरह बढ़ता रहा, क्योंकि पूरा यूरोप बॉयकॉट कर चुका है इलॉन की टेस्ला को, बात यहां तक पहुंची है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आगे बढ़कर अपने सबसे गहरे दोस्त और सबसे करीबी साथी इलॉन की गाड़ी खरीदना पड़ गई है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि इलॉन हमारी हुकूमत का साथ दे रहे हैं और उनके हमारे खिलाफ हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो उनको डाउन करना चाह रहे हैं, तो मैं खरीदता हूं ये गाड़ी। अब मेरा सवाल ये होगा कि क्या एक रेड कलर की टेस्ला कार खरीद लेने से इलॉन की जो टेस्ला है उसका नुकसान कम हो जाएगा, या इलॉन का जो डाउनफॉल होने जा रहा है वो रुक जाएगा? इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि जब टेस्ला का ऐसे बॉयकॉट हो रहा है तो फिर तो टेस्ला जमीन पर आ जाएगी और इलॉन जमीन पर इस तरह आएंगे कि यहाँ पर जो भी बिजनेसेस होते हैं अमेरिका में वो लोन्स पर होते हैं, कारोबार लोन्स पर होते हैं। तो फिर वो लोन कैसे चुका पाएंगे और उसका क्या बनेगा? तो कह रहे हैं कि ये तो इलॉन का सारा कुछ उनके हाथ से जाने लगा है। और जो उनको पसंद करने वाले वो तो ये कह रहे हैं कि उनको सियासत में आना ही नहीं चाहिए था।
उनका जो काम था वो उसी को करते रहते, उनके बहुत ज़्यादा फैन थे, उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे। लेकिन जब से वो सियासत में आए हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है और साथ में उनको अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन देखें, डोज महकमा भी उनके हाथ में है और उनको पावर भी मिली है, क्योंकि ये भी तो कहा जाता है कि कई बार गलती से उनको प्रेसिडेंट इलॉन कह दिया जाता है, जिससे ये बताने की कोशिश की जाती है कि सारे इख्तियार जो हैं उनके हाथ में है, या वो इनडायरेक्टली वो सदर हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी ही दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, हिलेरियस, मज़े की ये वीडियो दिखाती हूँ जहाँ पर प्रेसिडेंसी में यानी कि वाइट हाउस में इलॉन की रेड कलर की टेस्ला पहुंची और फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको ख़रीदा। उनसे पूछा गया कि आपने इसका जो पेमेंट है वो कैसे की है, क्या आपने इसको ये क्रेडिट कार्ड से ख़रीदा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड से ख़रीदना पसंद नहीं करता, मैं नए ज़माने का वो बंदा नहीं हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड दे दे, सारे पैसे बैंक से निकल जाते, मैं इसको मैंने चेक के ज़रिए ख़रीदा है, मैं इसका चेक दूंगा। वैसे तो एक आपने वीडियो देखी होगी, काफ़ी चलती रहती है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं पर किसी सेरेमनी में है और उन्होंने किसी को कोई चैरिटी या देनी है तो वो $60 निकालते हैं, $20 के 3 नोट, और उसको बार बार गिनते हैं और फिर देते हैं। तो कहते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसीलिए इतने रिच, इतने अमीर होते हैं कि उनको पता होता है कि पैसा कैसे संभालना है। लेकिन टेस्ला उनको इसलिए ख़रीदना पड़ गई क्योंकि इलॉन ने उनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, स्पेंड किए हैं। तो अब इलॉन की तरफ से ये एक डिमांड होगी कि जब पूरी दुनिया में मेरी टेस्ला का बॉयकॉट किया जा रहा है, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका सामने नहीं आएगा और वो इसको नहीं खरीदेगा तो फिर लोग जो हैं वो इसको कैसे, और लोग खरीदना शुरू होंगे कि हाँ जी, ट्रम्प, इलॉन हमारी तरफ है तो ट्रम्प ने खरीदा है तो हम भी खरीदते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, तो तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। तो ट्रम्प को वो गाड़ी खरीदनी ही पड़ी। और लेकिन ट्रम्प ने एक और कमाल किया, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के बाद। I'll watch Secret Service go crazy. Thank you. I mean, if you actually drove it around, it would really be wild. Wow. That's beautiful. This is a different panel than I've had. Everything's computer. That's beautiful. Wow. ट्रंप के आते ही एक और काम हुआ, और वो ये हुआ है कि क्रिप्टो मार्केट जमीन बोस हो गई है। क्रिप्टो का भी तबाही हो चुकी है इस वक्त तक। जितने भी कॉइन्स हैं वो सब के सब नीचे, और बिटकॉइन तो अपनी तारीख की निचली तरीन सतह पर जा चुका है। जैसे स्टॉक मार्केट, वॉल स्ट्रीट अपनी निचली तरीन सतह पर है और कह रहे हैं कि ये तो तबाही के दहाने पर खड़ी हो गई है अमेरिका की इकोनॉमी, उसी तरीके से जो क्रिप्टो है वो भी बहुत डाउन चला गया।